दो पाया माने हमारे दो पांव हैं, और जानवरों का जो शरीर है वो चार पांव वाला है। हम वर्टिकल हैं, ऊर्ध्वाधर हैं, और जानवर जो है सब हॉरिजॉन्टल हैं, क्षैतिज हैं। दोनों पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अलग अलग है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, इसमें एक ताकत है, एक बल है, एक फोर्स है, जिसको हम सब कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये पूरी दुनिया में जहां तक पृथ्वी है वहां तक ये है। जब भी आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हमेशा ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपके ऊपर काम करता है, हर समय काम करता है। जब आप बैठे होते हैं तो एक आसन होता है जिसको योग और प्राणायाम में कहा जाता है सुख आसन। आलती पालती मार के बैठना, ध्यान करने का आसन। तो ये जो सुखासन है, इस स्थिति में जब आप बैठते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम आपके नाभि पे होता है, एग्जैक्टली नाभि पे होता है। और नाभि के बारे में अगर आप कभी भी ऑब्जर्व करें तो ये आपके बॉडी का सेंटर पार्ट है, एकदम केंद्र बिंदु है। आप जानते हैं, एक मोटी सी बात कहता हूं कि जब भी सेंटर पार्ट पर या सेंट्रल कोई भी बिंदु है वहां पर जब फोर्स लगता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सब जगह। फिजिक्स की एक छोटी सी जानकारी है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं कि अगर केंद्र बिंदु पर कोई ताकत लगेगी तो वो हर तरफ बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हम जब बैठ जाते हैं सुख आसन में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे नाभि पर केंद्रित हो जाता है तो पूरे शरीर में उसकी ताकत बटी हुई रहती है। और दूसरी बात क्या है जो समझने की है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चूंकि नाभि पर है, हर एक फोर्स जो होता है, हर एक बल जो होता है, उसकी कुछ चार्जिंग कैपेसिटी होती है। वो चार्ज करता है, आवेशित करता है हर चीज को। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर नाभि पर है तो नाभि चार्ज होती है, आवेशित होती है। नाभि के बिल्कुल पड़ोस में जठर है, एपिगैस्ट्रियम, तो एपिगैस्ट्रियम उससे चार्ज होता है। एपिगैस्ट्रियम की चार्जिंग का मतलब है उसमें अग्नि ज्यादा होती है, और अग्नि ज्यादा होने का मतलब है डाइजेशन के लिए पेस्ट अच्छे से बनता है, और पेस्ट अच्छा बनेगा तो रस अच्छा बनेगा, रस अच्छा बनेगा तो मांस मज्जा रक्त वीर्य जो मैंने कल बताया वो अच्छे से बनेगा, और वो अच्छे से बनेगा तो लाइफ आपकी डिसीज फ्री है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया, अष्टांग हृदय में कहा गया कि जब भी खाना खाएंगे तो जमीन पे बैठ के खाएं। अब आप बोलेंगे कि हमने डाइनिंग टेबल लाया हमारे घर में, क्या करें? डाइनिंग टेबल बड़ी विचित्र चीज है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। हम में से किसी ने भी अपने घर में अगर डाइनिंग टेबल लाया है तो कोई दिमाग लगा के नहीं लाया कि हम इसको क्यों ला रहे हैं। ज्यादातर घर वालों को मैंने पूछा है कि भाई आपने डाइनिंग टेबल लिया तो उसके पहले कुछ सोचा होगा कि इसको लाना है तो क्या करना है, क्यों लाना है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है। अरे 1000 लोगों को अगर मैंने पूछा तो 999 ने जवाब दिया कि हमने तो इसलिए लाया कि स्टेटस सिंबल है। घर में लगता है कि भाई स्टेटस बड़ा है अगर डाइनिंग टेबल है तो। हमने कभी नहीं सोचा कि ये डाइनिंग टेबल उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियों के जोड़, जिनको जॉइंट्स आप कहते हैं, वो स्टिफ होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन लोग, यूरोपियन लोग। अभी थोड़े दिन पहले स्वामी रामदेव जी अमेरिका गए। जब वो लौट के आए तो मैंने स्वामी जी से पूछा क्या अनुभव रहा, तो उनका यार बड़े विचित्र लोग हैं। मैं पूछा क्या? कि आसन लगा के भी नहीं बैठ सकते, सुखासन में भी नहीं बैठ सकते। वो मुझे बता रहे थे कि सुखासन में बैठने के लिए सिखाने को ही उनको सबसे ज्यादा समय चला गया। तो मैं कहा वज्रासन, उन्होंने कहा वज्रासन की तो कल्पना ही छोड़ दो तुम कि वो बैठ पाएंगे कभी। और स्वामी जी कहते थे कि जब भी मैं कहता था भाई आसन लगा के बैठो सुखासन में, जैसे मैं बैठा हूं, तो कहा किसी के पांव ऐसे निकले हैं, किसी के ऐसे निकले। परफेक्ट कोई भी सुखासन में बैठ नहीं सकता। वज्रासन तो बिल्कुल नहीं बैठ पाते। कारण एक ही है कि उनके जॉइंट्स जो हैं वो बहुत स्टिफ हैं, कड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्नोवियल फ्लूइड बहुत कम है जॉइंट्स में। हर एक जॉइंट्स में आप जानते हैं लुब्रिकेशन के लिए स्नोवियल फ्लूइड होता है, ईश्वर का बनाया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ। हमारे भारत के लोगों का ये बहुत अच्छा सद्भाग्य है कि वो भारत की जलवायु में है, इसलिए उनके जॉइंट्स में स्नोवियल फ्लूइड बहुत है, बहुत फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं हमारे। हम जैसे चाहें अपने को मोड़ कर बैठ सकते हैं
बशर्ते कि वजन ज्यादा ना बढ़ा हुआ हो। लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन लोगों को ये बहुत तकलीफ है, ठंड में बहुत रहना पड़ता है। मैंने कल आपसे कहा 6-6 महीने सूरज के दर्शन नहीं होते उनको, 6-6 महीने बर्फ रहती है, -30 -40 टेम्परेचर होता है। तो ज्यादा बर्फ में रहने से, ज्यादा ठंड में रहने से स्नोवियल फ्लूइड बहुत कम बनता है, तो जॉइंट्स बहुत कड़क हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कुर्सी बनाई या कुर्सी का इन्वेंशन किया या डिस्कवरी की, जो भी आप कहें। कुर्सी उन्होंने इसलिए लाई कि वो बैठ नहीं सकते जमीन पर, और मेज लाई फिर उसके साथ, और उनकी मजबूरी के लिए वो यूज करते हैं मेज कुर्सी, माने डाइनिंग टेबल पर डिनर और लंच वो करते हैं। हमने उनकी नकल करके हमारे घर में लाई और हमारे घर में आ गई। अब हमने उसको स्टेटस सिंबल की तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया है। और माफ कीजिएगा ये बात कहने के लिए कि जब से हमने डाइनिंग टेबल पे खाना शुरू किया है, तभी से हमारे पेट बाहर निकलना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। हम जब जमीन पे बैठते हैं सुखासन लगा के, तो उसमें बंद लगता है। बंद आप समझते हैं, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जंघाओं से नीचे ब्लड नहीं जाता। जब जमीन पे सुखासन लगा के बैठ जाते तो सारा ब्लड मैक्सिमम स्टमक रीजन में रहता है। तो खाने के लिए सबसे ज्यादा ब्लड यही चाहिए पचाने में मदद करने को, तो मैक्सिमम ब्लड हमें यूज होता है। जब हम कुर्सी पे पांव लटका के बैठते हैं या खड़े खड़े खाना खाते हैं, तो सारा ब्लड नीचे तक जाता है, वो स्टमक रीजन में रुक ही नहीं पाता, तो ब्लड का यूज कम होता है, तो पाचन बराबर नहीं होता, डाइजेशन परफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम लोगों को तकलीफें बहुत होती। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिनके भी घुटनों में दर्द नहीं है, जिनके भी घुटनों में दर्द नहीं है, वो कोशिश करें जमीन पर बैठ के खाने की। एक आसन खरीद लें, आराम से बैठें जमीन पर, आलती पालती लगा के और खाना शुरू करें। लगातार आप कर लीजिए, अपने आप आप देखेंगे 5-6 महीने में पेट अंदर जाना शुरू हो जाए अपने आप, बिना किसी एक्सरसाइज के। और दूसरा फायदा क्या होगा कि आपके बॉडी में स्नोवियल फ्लूइड और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो दोनों ही बढ़ेंगे, जॉइंट्स में पेन कम हो जाएगा। और आने वाले भविष्य में आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे, हमारे भारत में कहा जाता है कि जमीन पे खाना, जमीन पे सोना, जमीन पे मरना, तीनों महत्वपूर्ण है। भारत में जब मृत्यु होती है ना, तो जमीन पे ही लिया जाता है उसको, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिनकी धरती पर मृत्यु है उन्हीं की मृत्यु अच्छी है, बेड पे मृत्यु अच्छी नहीं मानी जाती। सारे बुजुर्ग लोगों को इस बात का ध्यान रहता है। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ था मेरी आंखों के सामने, तो बार बार वो मुझे ये बोल रहे थे कि जैसे ही मेरे प्राण निकले मुझे जमीन पे ले लेना। मैं बोला क्यों, इतना अच्छा तो बेड है। उन्होंने कहा बेड पे मरते नहीं। तब से मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं मरते बेड पे, तो पता चला उसका पूरा विधान और शास्त्र है। और विधान और शास्त्र यही है कि आपका जो अस्तित्व है इस पृथ्वी पर, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण है। आपका सारा अस्तित्व, आपका जीना, आपका मरना, सब कुछ उसके साथ है। तो जब आप मर रहे हैं तो उसके संपर्क में रहिए, खाने के समय उसके संपर्क में रहिए, जमीन के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहना। इसी बात को दूसरे तरीके से हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, जमीन से जुड़े रहो, जमीन मत छोड़ो। कोशिश करिए। और दूसरा, आप मुझे फिर प्रश्न करेंगे कि फिर डाइनिंग टेबल का क्या करेंगे। मेरी बात तो माने, इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए अमेरिका और यूरोप के देशों में, जरूरत उन्हीं की है, वो उसको यूज करेंगे, कुछ आपको डॉलर्स भी मिल जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि नहीं कुछ तो करना है उसका। मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूं, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। पटियाला जैसा शहर खूब महंगा है, 1 स्क्वायर फीट जमीन कम से कम यहाँ 3-4 हजार रुपए की तो होगी। क्या रेट है? इतना 3-4 हजार रुपए स्क्वायर फीट की जहां जमीन मिलती हो, वहां डाइनिंग टेबल से आपने कितना स्क्वायर फीट घर में कवर करके रखा है, जरा कैलकुलेट करो। एक तो डाइनिंग टेबल में इन्वेस्ट कर दिया, फिर कम से कम आपने 5-6 फीट लंबा चौड़ा होगा और 2-3 फीट चौड़ा माने उसकी ब्रेथ होगी, कम से कम तो 18-20 स्क्वायर फीट जमीन आपने कवर करके रखी है। 4000 से उसका गुणा कर लो, इतने रुपए आप वेस्ट कर रहे हैं। और फिर उसकी सफाई के लिए भी, झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी तकलीफ होती है। और अल्टीमेटली जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि हमारे देश में वास्तुशास्त्र नाम का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वास्तुशास्त्र में ये कहा गया है
कि घर में जितना स्पेस खुला रहता है, दिल और दिमाग भी उतना ही खुला रहता है। घर के स्पेस को जितना कवर करके आप रखेंगे, दिल और दिमाग